जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस क्लास में हम लोग कैलकुलेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो स्क्वायर रूट है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उनके हम लोग स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट निकालना कई बार तो छोटे एग्ज़ामों में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस तरह से। और कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ना करके कई बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें ये स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम आ जाती है। बीच में कोई टॉपिक है जो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो उसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम कोशिश उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो हर एक मैथ में आती ही आती है, तो इसलिए ये बेसिक चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। तो आज ये आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें भी हमें केवल ना यूनिट प्लेस के नंबर पता होना चाहिए, किसी के भी स्क्वायर के। जैसे देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन हमें 16 में केवल इसके यूनिट प्लेस के नंबर को याद रखना है, ये 6 को। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आता है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आता है। ठीक है ना। लास्ट के नंबर को मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप लोगों को ये नंबर याद रखने हैं, क्योंकि अभी जब हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, ये देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं जिनको हम ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। ये हो गया। और वहीं 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। लास्ट में आता है इसके 9 आता है। ठीक है, फिर आ जाता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में इसके 4 आता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में 1 आता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 1 से 9 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है इनको याद रखना, आप लोगों को याद भी होंगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। कई बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है, कुछ ऑप्शन दे रखा होगा, 4 ऑप्शन, और आपसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी उसकी लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती है वो हमने देख लिया। क्या क्या हो सकती है, 1 आ सकती है लास्ट में, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, इस तरह के नंबर आ सकते हैं। लेकिन आपको क्या उसमें पकड़ना है कि अगर 4 ऑप्शन में से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन दिख जाए जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कभी भी क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं देखने को मिलेगा, 3 नहीं देखने को मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने एक नंबर लिख दूँ 2222, मान लो 222 ही केवल लिख दिया, ये लिख दिया। अगर मैं पूछूं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल के चेक नहीं करना है, बस ये लास्ट की डिजिट देख लीजिए, ये 2 है। 2 किसी के भी स्क्वायर में लास्ट में नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या ही जो होगी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी ऑप्शन में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 और 8, ये नंबर आप याद रखोगे, किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में आती है तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि अपना कैसे स्क्वायर निकालेंगे, रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, और मैं इस ट्रिक से उन्हीं का रूट निकालेंगे जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ। ये देखिए, ये बात तो आप लोग याद रख लिए होंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए जैसे हमें निकालना है 169 का स्क्वायर रूट, तो ठीक है, तो तरीका क्या होता है इसका, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 169, अभी छोटे से ले रहा हूँ, बाद में मैं बड़ा आंसर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करोगे, इस संख्या को दाहिनी तरफ से 2-2 का पेयर बनाइए। दाहिनी तरफ से आपने ये पेयर बना लिया, 69 आ गया। अब बची हुई संख्या को ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में क्या करना है, राइट साइड से पेयर कर लेना है 2 का, और बचे हुए को एक पेयर में ले लेना है। एक स्टेप ये हो गया हमारा कंप्लीट।
ठीक है, अब इसका आंसर जो आएगा देखिए इस तरह से कोई आएगा, इकाई का नंबर आएगा, कहीं दहाई का नंबर आएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 9 है अपने 9 1 से लेके 9 तक में, ये देखिए कि किसका लास्ट डिजिट 9 बन रहा है। ठीक है, तो देखिए किसके किसके लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है। एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, दूसरा किसके स्क्वायर में आता है 7 के। यहाँ पे भी देखिए 49 का 9 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे इस प्लेस पे, ये वाली जो प्लेस है, इस पे जो दहाई का अंक है, इस पे या तो आपका 3 देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर देखने को मिलेगा 7। क्या क्या, 3 या फिर 7, इन्हीं में से कोई यहाँ पे रखा जाएगा। अब इनमें से यहाँ पे क्या रखा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इनमें देखो 3 और 7 में से यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए अब आपको क्या करना है, पेयर के बाद ये जो बचा हुआ नंबर है, ये देखिए इससे जस्ट छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 1 का स्क्वायर इससे छोटा आ जाएगा, ठीक है, और 1 के बाद सबसे बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 4 आता है, जो कि किसका है, 2 का है। ठीक है ना, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए इसका 1 का परफेक्ट स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर तो 4 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि देखिए इकाई अंक पे तो जो छोटा है यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, या तो उसके बराबर या उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो है लिया जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक पे तो 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 1 है जो इससे छोटा आया। ठीक है, अब दहाई अंक पे 3 आएगा कि 7 आएगा, ये हम लोग पता करेंगे कि ये जो 1 है इसके 1 के ज़्यादा करीब है कि 4 के ज़्यादा करीब है। तो देखिए 1 किसके ज़्यादा करीब है, 1 के ज़्यादा करीब है। तो जो छोटा है 4 और 1 में कौन छोटा हुआ, तो 1 छोटा है, तो 3 और 7 में जो छोटा होगा वो यहाँ लग जाएगा। तो 3 छोटा है तो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका, 13 का। ठीक है, तो 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके बाद क्या करना है, आपको 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, किसका निकालना है, 289 का, 289 है, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। पहला स्टेप क्या करना है आपको, राइट साइड से पेयरिंग करना है। बचा हुआ यहाँ है, ठीक है, तो देखिए 9 इसमें भी लास्ट डिजिट आ रहा है। 9 किसके किसके लास्ट में आता है, एक तो 3 के आता है, एक 7 के आता है। ठीक है ना, जैसे अगर आपको नहीं याद आ रहा है, किसी एक का भी याद आ गया, जैसे आपको पता चल गया 3 का 1 आता है, तो दूसरा 9 जो आएगा 10 - 3 करके तो 7 में आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आंसर के लास्ट डिजिट या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब ये इसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए ये देखेंगे कि जो 2 है हमारा, ये इससे एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर, तो एक तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, 2 दूने 4 का। ठीक है, एक 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 1 का। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 है ये ज़्यादा किसके करीब बन रहा है। ठीक है, एक सेकंड, ये 1 हो गया और ये रहा 4। ठीक है, 1 से 1 अंक पे है हमारा 2। एक तो देखिए यूनिट प्लेस पे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, यूनिट का हमें पता चल गया कि 1 आना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये आ गया। अब देखिए, अब इसको 2 को देखेंगे, ये 4 के ज़्यादा करीब है, तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, 4 है, तो यहाँ पे 3 और 7 में जो बड़ा होगा वो आंसर हो गया, तो 7 इसका हो गया, यहाँ पे 17। तो 289 जो है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 529 का। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसका निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना था 529 का, 529 का। ठीक है, यही था ना, हाँ 529 का स्क्वायर रूट हमें निकालना था। तो अपने स्टेप को फॉलो करते हैं हम लोग। देखिए राइट साइड से पेयरिंग कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे बच गया क्या, 5 बच गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट इसका भी 9 ही लिया हुआ है मैंने, तो लास्ट में डिजिट में 9 है, तो आंसर के लास्ट में कितना आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 5 है, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 2 का। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और इससे बड़ा 5 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का, 3 त्रिक के 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए जो ये 5 है ज़्यादा करीब 4 के है कि ज़्यादा करीब 5 के है,
देखिए 4 से एक ही अंक पे 5 मिल जा रहा है, और जो 9 है 9 5 से 4 अंक दूर है, तो इसका मतलब सबसे करीबी कौन सा है, छोटा वाला नंबर है। तो इन दोनों में से जो छोटा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट डिजिट पे तो 3 आएगा, और यूनिट डिजिट पे हमेशा ये इससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर जिसका होता है वो आता है, तो 2 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के रूट किसका आ जाएगा, 23 का। इसका आंसर 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक ये एग्जांपल लिया है 625 किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस है। ये रहा हमारा 25 को हमने क्या किया, एक उसमें ले लिया यूनिट में, ठीक है ना, पेयर कर लिया। अब बचे हुए को यहाँ पे रख लिया। तो देखिए 25 किसके 1 से लेकर 9 तक में किसके लास्ट डिजिट 5 आता है, तो ये तो 5 पे ही आएगा, 5 पच्चे 25, और ये दोनों जगह 5 पे ही आएगा। तो ये इसका तो फिक्स है कि यूनिट लास्ट डिजिट में 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए क्या करना होगा, जैसे 6 है, 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनेगा, 2 का आ जाएगा आपके सामने। 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, दूसरा 2 से बड़ा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब बताइए 6 जो है ज़्यादा 4 के करीब है या फिर ज़्यादा 9 के करीब है। 4 से 2 अंक दूरी पे है 6, और 9 से कितना है, 3 अंक पे, तो ज़्यादा पास किसके पड़ा, 4 के। तो इसमें छोटा वाला और बड़ा वाले की तो कोई कंडीशन है ही नहीं, यहाँ तो 5 ही आना था, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक केवल 5 ही होता है जिसका लास्ट डिजिट 5 आता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, छोटा वाला रखते, तो यहाँ 2 रख दिया, तो ये 25 आ गया आपका। ठीक है, अब एक बारी 729 का और करके देख लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा और जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, यहाँ लिख लेता हूँ 729। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पेयर कर लिया। ठीक है, लास्ट में कितना आएगा, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है, और 9 किसका बनता है, 3 त्रिका 9 और 7 सत्ते 49, 7 में भी आता है और 3 में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करेंगे कि 3 आएगा कि 7 आएगा, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है ना, अब 7 से छोटा, 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन बनता है, 4 बनता है। 4 किसका होता है, 2 का होता है। ठीक है ना, हाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 9। परफेक्ट स्क्वायर एक 4 मिल गया, एक 9 मिल गया। 7 से छोटा 4, 7 से बड़ा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि 2 आना है पहले डिजिट पे। अब यहाँ पे क्या आएगा सेकंड डिजिट पे, उसके बारे में 3 आएगा कि 7 आएगा वो हम देखेंगे कि ये जो 7 है ज़्यादा करीब किसके है, 2 वाले के स्क्वायर के या 3 वाले के। तो बताइए 7 4 से कितना दूर है, 3 डिजिट दूर है, और 9 से 2 डिजिट दूर है। तो ज़्यादा करीबी तो ये 9 का हुआ, इसका मतलब 4 और 9 में बड़े वाले का ज़्यादा करीबी हुआ। तो 3 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7, तो ये 27 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 729 का रूट निकालोगे तो ये 27 का आता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक ये क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं। कितना है, 841। एक सेकंड में यही लिख लेता हूँ, रूट निकालना है कितना, 841 का। चलो वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम लोग राइट से पेयर बना लिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 9 का स्क्वायर 9 9 में 81 9 का होता है। या तो देखिए ये 10th पोजीशन पे या तो 1 आएगा हमारा, या फिर कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसमें से कौन सा यहाँ रखेंगे उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए 8 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 4 होता है। तो यहाँ पे तो 4, एक तो 4 हो गया, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और 8 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 9 होता है, जो कि किसका है, 3 का। ठीक है ना, तो यूनिट प्लेस पे तो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो 10th पोजीशन है यहाँ पे जो दहाई का अंक है, यहाँ पे 1 आएगा कि 9 आएगा, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये जो 8 है हमारा ज़्यादा करीब 4 के है कि ज़्यादा करीब 9 के है। बताइए 8 4 से तो 4 डिस्टेंस पे है, लेकिन 9 से 1 है, तो 8 जो है 9 के ज़्यादा करीब है, तो मतलब बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा करीब है। तो इन दोनों में से 1 और 9 में जो बड़ा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 और 9 में 9 बड़ा है तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 841 का जो रूट होता है 29 होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाइए, और भी क्वेश्चन है एक दो। ठीक है, ये हमने रूट निकालना सीख लिया। अब इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिनके लास्ट दो डिजिट 25 होती है, सॉरी यहाँ पे 25 लिखना था, हमने 50 लिख रखा है, यहाँ पे 25 होएगा, ठीक है। जिनकी लास्ट की 2 डिजिट 25 हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे ये 4 ऑप्शन अगर मैं दे दूँ, 1 2 3 और ये 4, तो आप इसमें से ढूंढिए कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, जिनके लास्ट में 25 आता है तो उनका अगर हमें ये चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक तो हमें ये बात कंफर्म होगी कि 25 तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो बचे हुए को हमें चेक करना होता है कि 12, यहाँ 72, यहाँ 90, यहाँ 36। तो एक रूल आप लोग याद रखो कि 25 के पहले जो भी नंबर होगा वो 2 लगातार संख्याओं का गुणन होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 25 के पहले जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं वो 2 लगातार संख्याओं के गुणज होने चाहिए, 2 लगातार संख्या के गुणनफल होने चाहिए या गुणन होने चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर बोले जाएंगे, ठीक है। तो 12 देखिए क्या कोई 2 लगातार संख्या का गुणज है, तो बिल्कुल है। 4 और गुणा 3, 4 गुणा 3, ये 4 और 3 2 लगातार संख्या, या इसको हम 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 72 जो बचा हुआ संख्या है ये भी हमारा आएगा, क्यों, क्योंकि 8 गुणा 9 2 लगातार संख्याओं का गुणन ये भी है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप लोगों को ना ऐसे क्वेश्चन के रूट निकाल के नहीं चेक करने होते हैं, डायरेक्ट ऐसे पता करने होते हैं। अच्छा बताइए, 90 क्या है, 9 गुणा 10, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 36 क्या 2 लगातार संख्या का गुणज है, नहीं, ये तो 6 गुणे 6 है, तो एक ही संख्या को 2 बार गुणा किया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बीच बीच में कैलकुलेशन की वीडियोस भी लाया करेंगे, जिसमें हमें कि अभी जैसे हम लोग इसके बाद जो ले लेंगे डिजिटल सम से ले लेंगे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।